होठों में कोई इस बात को माने, कोटों में कोई प्रभु की बात को जाने, कोटों में कोई इस बात को जाने, कोटों में कोई प्रभु की बात को माने। देखो, आज अमृत बेले एक बात बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। बाबा कह रहे थे, जिसने इस जीवन में जीते जीते, है ना, ऊपर जाने का सुख प्राप्त कर लिया है, परम धाम में जाने की आदत डाल ली है, वो जब भी शरीर छोड़ेगा बड़ी शांति से, बड़े सुख से शरीर छोड़ेगा। रंच मात्र भी दुख नहीं होगा उसे शरीर छोड़ने का। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी रीति पूरे तीनों लोकों की पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ लिया है। और जो भी इस जीवन में रहते रहते अगले जन्मों की तैयारी कर लिया है, वो कितना आनंद में रहेगा भाई, सोचो। तो बाबा की जो पढ़ाई है वो अगले जन्मों की तैयारी है। ये जन्म तो तुमने ले लिया, ये जन्म तो धीरे धीरे बीतता जा रहा है, जैसी समझ थी वैसा बिताया, जैसा लोगों से सुना वैसे ही ढल गए। ये नहीं समझ में आया कि झूठ क्या है, सच क्या है। जिसने जो कहा सो मान लिया। लेकिन अब तो बाबा मिले हैं भाई, अब शरीर अलग और मैं अलग, ये गहरे से समझ में आ गया। तो अब शरीर जो है बीमार होना बंद हो गया। हाँ, पहले स्वयं को शरीर समझ रहे थे तो बार बार शरीर भी तंग कर रहा था। अभी तो भैया शरीर गर्म होता है मान लो, तो भी मैं तो शरीर से अलग हूँ। यदि कहीं पर किसी जोड़ में कहीं दर्द हो रहा है तो जोड़ में कुछ खराबी आ गई है भाई, तो उसको ठीक करने की जानकारी प्राप्त कर लो कि जोड़ में कहाँ खराबी आई है और वो चीज डाल दो उस जोड़ में। बस उस दर्द से खुद को क्यों जोड़ रहे हो, है ना भाई। शरीर के जोड़ अलग है और तुम्हारा जोड़ अलग है। जब तुम्हारा जोड़ परमात्मा से एक्यूरेट हो जाता है तो शरीर के जोड़ से तुम अलग हो जाते हो और जोड़ों का दर्द महसूस नहीं होता। और महसूस भी हो गया तो भी अलग रहेंगे तो खुशी रहेगी ना भाई। भाई महसूस तो चलो हो गया क्योंकि बैठे हो शरीर में। भाई जैसे मोटर कार में बैठे रहोगे, कोई मोटर कार में हाथ मारेगा तो पता चलेगा, और नहीं बैठे रहोगे तो कहाँ से पता चलेगा। सोचो सोचो सोचो, तुमको कौन मिला है,
कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है ना। इस एक जन्म को ही सब कुछ समझने के कारण मन में बेईमानी आ रही है, आंखें मटक रही हैं, मन चटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, संस्कार लटक रहे हैं। सोचो, अच्छे से सोचो भाई, जरा अच्छी दिशा में सोचो। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। जिसको पढ़ाई की कदर रहेगी ना, वो 2 बजे रात से उठ के बाबा के बारे में सोचता रहेगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा कहते बीमार हो, मरने पर भी हो, तो भी क्लास में बैठो। सोचो, यहां पर और गहरे यदि हम उतरते हैं तो वास्तव में बीमार हो, ये एहसास हो गया है कि अब मरने वाला हूं, तो भी इस लाश में बैठो। ये लाश, ये शरीर, हाँ, बैठे रहो इसमें जम के और बाबा को याद करते रहो, भागो मत। जो यहाँ पर नहीं भागेगा, जो यहाँ नहीं भटकेगा, वो जल्दी से शरीर से निकल के भी नहीं भागेगा। है ना भाई। खूब अच्छे से ज्ञान धारण करो, तब इस शरीर से निकलो बाहर पूरी तरह से। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। हाँ, वो तो इस शारीरिक मुख में गंगा डाल देते हैं और कहेंगे मृत्यु के वही समय राम राम बोलो, ऐसा कह देंगे। नहीं, बहुत गहरी बात है। ज्ञान से भरे रहो, ज्ञान अमृत मुख में हो, मतलब तुम अपने को मृत मत समझो। ये ज्ञान, मर रहा हूं, अब मेरी मौत आने वाली है, ये सब हटा दो बुद्धि से। अमृत मतलब तुम अपने को मृत मत समझो, ये ज्ञान। हाँ, फिर तुम इस तन से निकलो। प्राण, है ना भाई, है ना भाई। बहुत अच्छे से समझना एक एक बात को। कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? जो आपस में भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कहते हैं अरे वाह, वो अरे हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है भाई, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। कोई ज्ञान को समझ पा रहा है, कोई नहीं पा रहा है। कोई इस देह दुनिया दौलत को ही सब कुछ समझा हुआ है, कोई आश्रम को सब कुछ समझा हुआ है, कोई बहन भाइयों को ही सब कुछ समझा है। नहीं भाई, सब अपनी अपनी अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी को भी देखना नहीं है। हमको तो सिर्फ बाबा को और बाबा की पढ़ाई को देखना है। और जो भाई बहन को देखेंगे, परिपाटी को देखेंगे, सिस्टम को देखते बैठे रहेंगे यहाँ के, नहीं, बाबा के सिस्टम को समझना है। तो जो यहाँ की निंदा करने बैठ जाते, और अरे कहाँ जाना, वही लोग नहीं बने हैं तो हमको क्या बनाएंगे, ऐसा थोड़ी है भाई। आपको तो बाबा की मुरली सुनना है। बाबा तो अशरीरी है, आप बाबा की मुरली को अच्छी रीति सुनो, अच्छी रीति समझो, तो कहीं बुद्धि नहीं भटकेगी आपकी। तो जो आपस में भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं,
उन्हें देख अनेक बच्चे बाप से छूट जाते हैं। उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। सोचो कितनी डिससर्विस होती है। हाँ, आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते, तो फिर दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। वो बच्चे जहाँ भी जाएंगे ना, वो बहनों के स्वभाव संस्कार का ही जिक्र करते रहेंगे और उनका फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। वो बाबा को नहीं देखते, उनकी नींद नहीं खुलेगी, उनकी वाणी नहीं चलेगी, उनके अंदर बाबा की सोच नहीं आएगी। वो बार बार देह दुनिया दौलत में ही बुद्धि रहेगी उनकी। यहाँ के चलचित्रों में बुद्धि रहेगी, यहाँ के वस्तु व्यक्ति वैभव में बुद्धि रहेगी, लटकी रहेगी बुद्धि। हाँ, है कि नहीं भाई? वो गीत है ना भाई, कोई कोई क्षमा पर परवाना होता है, कोई कोई। वो गीत है ना, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। है भाई, जो दुनिया में जो प्रीत बनी है वास्तव में वो जीने के लिए थोड़ी है, वो एक दो पे मर जाने के लिए है। तो वो एक दो के देह में मरते हैं, अभी तो विदेही परमात्मा पे मरना है। ओम शांति। भाई ये गीत बहुत अच्छे से सुनना। गीत का अर्थ बहुत ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही समझ सकते हैं, जो रोज मुरली को अच्छी रीति अमृत बेले सुनते हैं, पढ़ते हैं। भाई आप रात में सोते समय भी चुपचाप मुरली सुनकर सो। हाँ, ये मुरली जो हम आपको YouTube में भेज रहे हैं, बाबा कितनी मेहनत करवा रहे हैं। देखो किनके लिए? आप सबके लिए। हाँ भाई, हमें तो चैन नहीं पड़ता। बाबा ने ये बताया तो हम सब बच्चों को बताए, मेरे बाबा ने ये बताया। हाँ, रोज हम बाबा के साथ फोटो खिंचवाते हैं वतन में जाके। हाँ, जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ लोग फोटो खिंचा के सबको दिखाते रहते हैं, तो भाई हम भी फोटो खिंचाते हैं बाबा के साथ। हम कौन? हम आत्मा, अशरीरी। वो फोटो आपको कब दिखाई देगा भाई? जब आप अशरीरी होंगे, तब हमारा वो फोटो आपको दिखाई देगा बाप के संग का। तो महफिल में जल उठी समा, ये गीत जिसने भी बनाया होगा वो तो उनके अर्थ को जानते ही नहीं होंगे भाई। कौन सी महफिल और कौन सी क्षमा, है कि नहीं भाई? ये रूहानी महफिल है, बाबा की रूहानी महफिल। और बाबा बेहद का रूहानी क्षमा है, जिस पर हम परवाने फिदा होते हैं। है ना? देखो कितने वेद, शास्त्र, उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। बाबा आके समझाते हैं। बाबा यानी सबके बाप, मालिक, बेहद के मालिक को अच्छी रीति समझो। कहते हैं तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद, शास्त्र आदि बनाए हैं, खूब यज्ञ जप तप किए हैं, कितना पैसा खर्चा किया है। यह बाप किसको समझाते हैं? किसको समझाएंगे भाई? जो जीते जी मर कर बाप के बनते हैं। जीते जी मर कर सबको दिखा दो तुम, जीते जी मर कर सबको दिखा दो तुम, मर के ही जीना है
सबको सिखा दो तुम, प्रेम वैसा कर लो जो हो सबके लिए। हाँ जियो तो जियो, हाँ हाँ जियो तो जियो ऐसे के जीवन बने सबके लिए। हाँ है ना भाई। अब गला बैठा रहे, चाहे लाइट गोल रहे, चाहे माइक खराब रहे, उससे क्या लेना देना है। आपकी अवस्था सेवा कराती है। वंडरफुल सेवा करा रहे हैं बाबा। अभी जयपुर गए थे, एक भाई ने कार्यक्रम करवाया, माइक भी खराब, गला भी खराब, लेकिन बाबा ने सबको ऐसा अनुभव करा दिया जो लोग कहने लगे, अरे भाई हमारी उम्र भी आपको लग जाए, हमारी उम्र भी आपको लग जाए। देखो बाबा की कमाल, कितनी उम्र जमा करवा रहे हैं, आयु कैसी बढ़वा रहे हैं बाबा। सोचो सोचो। तो बाबा कहते हैं, जो जीते जी मर कर बाप के बनते हैं, तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी कर दे है भाई। कैसी तैयारी? अशरीरी। देखो अशरीरी अनुभव होता है क्या हमेशा? नहीं, बातें तो ढेर होती हैं, ज्ञान तो खूब सुना रहे हैं, गीत भी खूब सारे गा रहे हैं, खूब प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अशरीरी का अनुभव कितने बच्चों को हो रहा है भाई? जरा बताओ आप लोग। और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो कमेंट करें, अशरीरी के अनुभव में कितने समय टिके रहते हैं। हाँ, या नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या बरसी आदि मनाएंगे। कोई बर्थडे नहीं है और कोई बरसी नहीं है, आत्मा तो सदा ही जीवित है। सोचो, यहाँ गांधी की कितने धूमधाम से बरसी मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। है बाबा तो सदा ही जीवित है, एवर प्योर, सदा जागती ज्योत कहते हैं परमात्मा के लिए। तो बाबा की कोई जयंती नहीं मनाएंगे सतयुग में। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाकर्म नहीं करेंगे। यहाँ देखो कितना कितना कर्मकांड कर रहे हैं। कहते हैं कर्म कांड, कांड हो गया बोलते हैं ना। वो रामायण में भी बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, माने हर बार कांड ही कर रहे हैं। सोचो, तो गौदान करना, पितरों को खिलाना, ये सब कुछ नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि दान किया जाता है कि दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तो भाई तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे, क्योंकि फिर से वही पार्ट बजाना है। हमको कितनी खुशी होती है भाई। आप बुद्धि को विशाल बनाओ, मन को नहीं। लेकिन लोग तो क्या करते हैं, मन को विशाल बनाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये खाना है, वो खाना है, ये टेस्टी, वो फैशन, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, वो कपड़ा बहुत अच्छा है। देह का ही श्रृंगार, जीभ का ही स्वाद, प्रदर्शन वाला प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अरे भाई, अशरीरी बनना बहुत अलग बात है। हम कई स्थानों पर गए हैं, अशरीरी बनकर रहने वाली आत्मा मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दी है भाई। बहुत स्थानों पर बाबा ने घुमाया, लेकिन अशरीरी अवस्था में रहने वाली आत्मा अभी तक तो दिखाई नहीं दी है भाई। जब दादियाँ थीं उस समय की बात बिल्कुल अलग थी। दादी प्रकाशमणि जी, दादी हमारी मीठी परम आदरणीय दादी जानकी जी, वाह, हृदय मोहिनी दादी की तो बात ही निराली।
गुलजार दादी की, बिल्कुल उनके चेहरे को देखते ही ऐसा लगे कि बाबा सामने बैठे हैं। और उन सब दादियों से मुझ आत्मा ने साकार में मिलन बनाया, मिले, बैठे, बातें किए। हाँ, उन दादियों का प्रभाव मुझ आत्मा पर। हाँ, अशरीरी अवस्था में हमने अपनी दीदी को देखा, जिन्होंने हमको पढ़ाया। उनकी तपस्या का बल है, ये पूरे परिवार की तपस्या का बल है जो आज बाबा हमसे मुरली चलवा रहे हैं। अशरीरी आज तो लोगों का ध्यान केवल धन में है, धन में, पूरा ध्यान धन में। हाँ, और धन में ध्यान होने के कारण मन में ध्यान है ही नहीं। तो मन देखो, जब खराबी हुआ पड़ा है, कहेंगे मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन अंदर सूक्ष्म में किसी न किसी की शिकायत बनी रहती है। कोई ना कोई सूक्ष्म में दुख, पश्चाताप घुसा रहता है। अच्छी रीति समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, मन को प्रभु में लगा लिया है ना भाई, जीवन को दिव्य बना लिया है। मन को प्रभु में लगा लिया है, जीवन को दिव्य बना लिया है। ये हमारा अपना अनुभव। पहले हम गीत क्या सुनाए थे कि भाई मन को प्रभु में लगा लो तुम। अब तो हम किसी से नहीं बोलते। हाँ हाँ भाई, अपनी अवस्था बनाओ। अभी क्या बोलेंगे, बाबा तो इतना बोल के गया। तो गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। क्यों? क्योंकि अवस्था वैसी नहीं बनाई। सुना तो खूब कबीर के दोहे सुने है, खूब गुरु घासीदास जी की वाणी सुनी, खूब ग्रंथ सुने, खूब रामायण सुनी, खूब सारी कथा कहानी सुनी, लेकिन अवस्था तो बनाई नहीं ने भाई, जो बनानी चाहिए। तो बाप कहते हैं तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा, फिर भी मुझसे मिल न सके। क्यों? क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको भाई। बाबा कहते मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम पर। लोग तो कह देते हैं परमात्मा युगे युगे आता है, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार हैं। अब बताओ, युग तो 4 ही हैं, फिर 24 अवतार कहाँ से हो गए? सोचो। बता एक तरफ रहे हैं कि 4 युग हैं, फिर अवतार 24 दिखा दिए। तो बताओ, आप बताओ भाई, आप ही बताओ, अच्छे से थोड़ा सुन के अच्छे से समझ के बताओ कि रॉन्ग है कि नहीं। भाई मुझे बुलाते हैं, बाबा कह रहे हैं देखो कि मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब पावन बनाने के लिए आएंगे ना भाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी युद्ध माया, 5 विकार, 10 विकार, 20 विकार, कितने विकार हैं, ऐसे ही रावण से है। तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है। तुम इन अंदर छुपे हुए सूक्ष्म विकारों पर जीत पाते हो, रावण पर। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? काम वासना, देह में दृष्टि जाना। बार बार देह में दृष्टि जाते हम देख रहे हैं भाई। क्यों? क्योंकि खाना ही शुद्ध नहीं है। हाँ, तो दृष्टि कैसे शुद्ध होगी? सोचना ही शुद्ध नहीं है, पढ़ना ही शुद्ध नहीं है, शुद्ध पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं है। जमाने भर की गपोड़ संख की पढ़ाई में ध्यान है, झूठी पढ़ाई में। तो कहाँ से पावन बनेगी भाई वो आत्मा? कहाँ से रावण पर जीत पाएगी? बार बार दृष्टि डूबती है, बार बार आंख लड़ाते हैं। हाँ, चुपके से आंख लड़ाएंगे, कनखियों से,
लेकिन मन को तो पता लग जाता है ना भाई कि कौन किससे आंख लड़ा रहा है और कौन किससे अपने मन को भिड़ा रहा है। तो तुम रावण पर जीत पाते हो। उसमें भी मुख्य विकार कौन? काम। तो इस विकार पर जीत पाना है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े, ताकि वह भी विश्व के मालिक बन जाए। तब तो अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? सोचो, तुमने घर मकान बना के दे दिया, बंगले दे दिए, गाड़ी दे दी, मोबाइल दे दिया महंगा वाला, वो कितने दिन रहेगा? और बाबा के ज्ञान का परिचय दे दिया, बाबा का परिचय दे दिया, स्वर्ग की बादशाही दे दी, तो कितना उपकार किया तुमने बच्चों पर। सोचो, हैं? अभी तो ठिक्कर ठोबर देंगे अगर देंगे तो। अच्छा देखो, अमेरिका है, वह क्या है भाई? ठिक्कर ठोबर है, क्योंकि अब सब खत्म होना है। अब देखो मरेंगे कैसे। आज आप देखो ना भाई, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के लोग हार्ट अटैक में चले जा रहे हैं। क्यों? खान पान ही शुद्ध नहीं है, रहन सहन ही शुद्ध नहीं है, दृष्टिवृत्ति ही शुद्ध नहीं है। अब कोई हमसे हेल्थ की, स्वास्थ्य की चर्चा करता है ना, तो हम कहते हैं हमें कोई स्वास्थ्य की अब चर्चा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कितना भी खान पान के बारे में समझाओ लोगों को, अच्छी रीति, भैया ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, लेकिन जीभ जो है ऐसी लपकती है, जैसे सर्प की जीभ बाहर निकलती है ना, लप लप करती है, वैसा ही विकारी व्यक्ति क्या करेगा? जीभ बाहर निकालेगा। सर्प किस बात का प्रतीक है? विकार का। और सर्प की देखना जीभ बाहर कैसे निकलती है, बार बार, और दो दो जीभ निकलेगी। हाँ, सोचो, वो दो जीभ, एक काम वासना की और एक लोभ वासना की। बहुत अच्छे से समझना। सुंदर देह देखी तो लार टपकती है। ऐसी आत्माएं हैं, खूब ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन वो लार टपकना बंद नहीं हुआ, काम विकार की दृष्टि खत्म नहीं हुई। बहुत लोगों को देखा, खूब अच्छे से समझा। बाबा ने कहा बच्चे साक्षी हो जाओ, बस साक्षी हो गए। अब तो केवल बाबा को याद करते, सबको ठीक रखने के लिए सुना रहे हैं ये अनुभव। चले अपन तो वतन की ओर। हमें करना क्या है? यहाँ रहना ही नहीं है। किसको देखे, है ना भाई? बाबा ने कहा बच्चे देखते हुए नहीं देखना। मैंने देखना तो है, लेकिन देखते हुए समझ जाना, साक्षी हो जाना, जैसे पिक्चर देखते हो, बस कुछ नहीं। यहाँ पर कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुम्हारा नहीं है। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं, तो यह बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं। यहाँ पर देखो, बाबा ने पहाड़ों पर जो बात बोली है बड़ी गहरी है। एक एक बात बाबा इशारों में करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा को देवता बनाना है ना भाई। जो इशारों में समझे वही देवता। तो यहाँ भी बॉम्ब्स के तूफान ऐसे आएंगे, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश्य। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं। जो देह में मरेगा अभी है, वो झट मर जाएगा। अभी भी तो मर रहे होते हैं। हाँ, दृष्टि खराब कर रहे होते हैं, सब पता लगता है सबका। कोई किसी की दौलत में दृष्टि है, तो किसी की नाम मान शान में दृष्टि है, तो किसी की देह में दृष्टि है। यहाँ तो मौत सबके सिर पर है। देखो लड़ाई में देखो कितने मरते हैं। बाबा बहुत गहरे इशारे दे रहे हैं, है ना भाई? बहुत गहरे इशारे। सतयुग में मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु भी नहीं होती और कामी दृष्टि भी नहीं होती। यहाँ तो दोनों तरह से मौत होती है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो बाप
ऐसी दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। यह सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब देखो, बाबा 2 बजे रात से उठा के मुरली चलवा रहे हैं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ, कैसे मन लगा हुआ है। शुक्रिया बाबा आपका, सवेरे से उठ के मुरली सुना रहे हो। बाबा मैं भी बैठ के मुरली सुन रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ भाई मुरली, बहुत अच्छे से समझना। आप भी सुनो अच्छे से मुरली। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना भाई। यह सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत हैं, बाबा कह रहे, जिनको पढ़ाई का कदर ही नहीं है। बाबा कहते मान लो समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, तो उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो कौन सी गंगा भाई, पानी की गंगा की ज्ञान की गंगा? सोचो, समझ विकसित करो। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं ले जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान है ही नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। ऐसा रजिस्टर बनाया क्या? हाँ भाई, जो हमसे मिलते हैं उनकी बुद्धि का रजिस्टर तो दिखा देते हैं बाबा। अच्छी रीति समझ में आता है। कुछ भी पूछो तो सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो बाबा पूछते भी हैं, यह खुद पढ़ता औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है। अभी 2 बजे रात से उठ के क्या कर रहे हैं? जन्म जन्मांतर की कमाई जमा कर रहे हैं। बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम, और तुम्हारे पास है सच। तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो। तो भाई इतने बड़े युग की स्थापना कर रहे हो तो गहरे भी उतना ही जाना पड़े ना भाई। हाँ, और अपने मन पर पहरे भी खूब लगाना पड़े, गहरे भी जाना पड़े और पहरे भी लगाना पड़े। देखो, लगा रहे हो क्या पहरा अपने मन पर? है, अपनी बुद्धि पर पहरा लगा रहे हो क्या? भाई तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़ी जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। भाई तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है कि 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो फिर इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है, खिलाती पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं, तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं करनी है। ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। परंतु भाई हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है, चीफ कमांडर, कैप्टन आदि पर अधिक जवाबदारी रहती है। तो तुम चीफ कमांडर समझ रहे हो अपने आप को, कैप्टन समझ रहे हो? यदि ऐसा समझ रहे हो तो इस मुरली को हजारों लोगों को भेज कर फोन भी करोगे कि भैया ये मुरली अच्छे से सुन लो। जो ज्ञान में चल रहे हैं उनको भी भेजो। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने केवल मुरली सुनी है, अर्थ को समझा ही नहीं है गहरे से। ये बाबा सेवा करा रहे हैं तो कर लो भाई। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छे अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं, वह हो गए कमांडर। सेंटर खोलो। सेंटर कौन सा? अपना तीसरा नेत्र ये सेंटर में है। हाँ, ये पूरा जो कपाल है, सर, उसके बीचों बीच तुम बैठे हो। इसको खोलो, तीसरा नेत्र खोलो, ये सेंटर खोलो। और पूरे विश्व का सेंटर कौन सा है? परम धाम। वो सेंटर खोलो।
और फिर ये सेंटर भी खोलना है। तीनों बातें हैं, 3 सेंटर खोलने हैं। स्थूल सेंटर भी खोलना है, यहाँ का जो सूक्ष्म भ्रुकुटी के बीच बैठे हो, तीसरा नेत्र, ये सेंटर भी खोलना है, और परमधाम का गेट भी खोलना है। 3 सेंटर खोलने हैं। बाबा का बहुत गहरा इशारा होता है। है ना भाई। अब हमने सेंटर कहा तो बस केवल बहनों की तरफ दृष्टि चली गई, मुख्य भाई की तरफ दृष्टि चली गई, ऐसा नहीं है। मुख्य भाई भी हैं, मुख्य बहनें भी हैं, उनका भी खूब रिकॉर्ड रखना। क्यों? क्योंकि मुख्य बाबा ने बनाया उनको, वैसा उन्होंने पुरुषार्थ किया, तो उनकी भी बहुत जवाबदारी है। तो यह हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिससर्विस तो नहीं करते हैं। हाँ, बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, या नहीं समझते कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि यह बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं, ये हम पढ़ कर आए हैं। ऐसा किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते, तो उन्हों को मालूम भी नहीं पड़ता। तो किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं तो बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। तो यह शिव बाबा तो साधारण माँ बाप थोड़ी है भाई। बाबा तो अंतर्यामी है ना भाई। साकार को रजिस्टर दिखाना पड़े, बाबा तो रजिस्टर एनी टाइम देख रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं देखो भाई, ये तूफान तो आएंगे, यह सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव ना हो ब्रह्मा बाबा को, तो बच्चों को कैसे समझा सके भाई। हाँ, तो इसलिए भाई तूफान तो भाई हम आपको मुरली सुना रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हमको तूफान नहीं आते, ढेर तूफान आते हैं, लेकिन समझदारी चाहिए। है भाई, मान लो तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया, तो यह भी उनका फर्ज है भाई। टकराएगी तो जरूर, बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। भाई कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं, जैसे वैद्य लोग कह देते हैं या दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बीमारी ने उथाल खाई तो उस वैद्य को छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं। अरे भाई दवाई खाते रहो, ये मुरली जो है दवाई है, रोज सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, फिर देखो यहाँ भी ऐसे ही है। कई लोग ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, दुनिया अलग जा रही है तुम अलग जा रहे हो, ऐसा कहते हैं। आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो, या फिर कौन सी मुसीबत है, ऐसा बोलते हैं। अरे तुम कहते हो हमको गृहस्थ व्यवहार में रहे, राजा जनक के मुआफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र तो रहना पड़े ना भाई। देखो बाबा की ताकत। हाँ, इकट्ठे रख के भी बाबा कैसे चला रहे हैं कि बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा मंजिल ऊंची दिखा रहे हैं। तो बाकी तो मंजिल तो बहुत ऊंची है भाई। है कई लोग ऐसा कह के डर जाते हैं, नहीं भैया अरे ऊंच तो जाना ही है ना भाई। देख रहे हो आप देलवाड़ा मंदिर में भी है कि नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर में उनकी प्रारब्ध स्वर्ग है, तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना भाई, चढ़े तो चाखे प्रेम रस बैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है भाई, डरना नहीं है। हाँ, कहते हैं यह गीता जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत हैं, टैगोर की गीता, गांधी की गीता, और न जाने कितनी गीता। हमारे पास घर में भी खूब सारी गीता है। यथार्थ गीता लिखा हुआ है, एक भागवत गीता लिखा हुआ है, हमारे बिल्कुल सामने ही रखी है सब गीताएं, पढ़ी भी है हमने।
घर आजकल जो घर से रूठते वह गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है कि बैगन खाने से यह होगा, भिंडी खाने से यह होगा। यह बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। जहाँ भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगते हैं उतना कोई नहीं ठगता। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर ऐसा खा जाएगी पूरा का पूरा। जैसे अजगर सर्प जो है पूरा लील लेता है ना, और लील के फिर ऐसे मोड़ मोड़ के तोड़ता है। किसी भी झाड़ में लपट लपट के तोड़ता है अंदर। ऐसा ही है माया अजगर, पूरा का पूरा लील के और पूरी चक्री घुमाएगी। हाँ, ये कल्प वृक्ष है ना, इस कल्प वृक्ष में माया ऐसा घुमाती है जो समझ में नहीं आता, फिर पछताना पड़ेगा। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाए खाते हैं तो बात मत पूछो भाई। बाबा को तो सारा अनुभव है ना भाई। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह समझते हैं कि सुख तो काग बिष्टा समान है, तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही होंगे। क्यों? क्योंकि सुन रखा है ना भाई कि त्रेता युग में भी राम की सीता चुराई गई, तो वह भी दुख है। बोले भगवान को भी जब इतना दुख मिला है तो फिर हमको क्या है। ऐसे उन्होंने क्या कर लिया है, दुख को स्वीकार कर लिया है। उनको पता ही नहीं है कि इस दुख से बहुत अच्छी रीति छूट और विशाल सुख में जाया जा सकता है, बेहद के सुख में। उन्हें पता ही नहीं है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में ऐसी बातें तो होती ही नहीं। यह भारत की ही कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लॉट है। भारतवासियों के ही 84 जन्म। भारतवासी कौन? देवी देवता। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते ना भाई। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इस अर्थ को तो नहीं जानते हैं, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह ब्रह्मा भी बेगर था ना, जिनके तन में बाबा आए हैं वो भी थोड़ी कुछ जानते थे। वो तो सोना चांदी और हीरे जवाहरात बिक्री करते बैठे थे। बाबा कहते इसने भी बहुत गुरु किए हुए थे, परंतु है तो सब ठगी। जब बाबा अंदर प्रवेश किए तब मालूम पड़ा ना। तब तो बाप कहते हैं न सर्वधर्मानी परित्यज्य। वह इसका अर्थ थोड़ी ही जानते हैं। भल गीता पढ़ते हैं, परंतु जैसे जंगली तोते। हाँ, तुम कंठी वाले बन विजयमाला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने। उनको अगर तुम लिटरेचर दे भी दोगे तो फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। हाँ, कहते हैं ना भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब अदरक में कोई स्वाद तो थोड़ी होता है। माने अदरक के अंदर के गुण को क्या जाने। वो अदरक आएगा, वो देखेगा, खाएगा, फेंक देगा। है ना भाई। उसके गुणों का थोड़ी पता है। ऐसा एक जो है मुहावरा है ना भाई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो ये बाबा का ज्ञान भी अदरक जैसा तीखा है, लेकिन बहुत गुणकारी है। ये हर कोई नहीं जानता। है ना भाई। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे। और तो देवता बन न सके भाई। ये तो सैपलिंग लग रहा है ना। वह गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तभी इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बहुत अच्छी रीति समझ लो भाई। विनाश कब होगा मत पूछना। न विनाश की डेट निश्चित करना, कोई फायदा नहीं है। आपके हाथ में विनाश नहीं है, आपके हाथ में स्थापना है। मुरली है, मुरली है अमृत की धारा है धारा, है ना भाई। मुरली स्थापना के लिए है। तो जितना मुरली सुनेंगे समझेंगे एक एक बात को, उतना स्थापना के निमित्त बनेंगे।
तो विनाश के आसार तो तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लग दी है। ड्रामा अनुसार, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी? कोई हिंदू थोड़े ही आपस में लड़ेंगे। यह वार ही है यवनों और कौरवों की, और हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वार। जैसे वहाँ भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है, आप ठीक से लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो ये देख रहे हैं बाबा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। जब काशी कलवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्म के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नए सिर से फिर कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते ही नहीं, कभी गया ही नहीं। ये पूरा चक्र जब तक ना घूमे, हम तो भैया मुक्ति क्या, जब यहाँ ही पूरे परम धाम की अवस्था में बैठे हैं तो क्या करेंगे, छू के आ जाएंगे बस। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं, पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही है। यह तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो। हाँ, आँखों को शुद्ध करो, दृष्टि कहीं डूबे नहीं, जीभ को शुद्ध करो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, फिर कहते हो दुनिया कैसे चलेगी? भाई हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, तो एक नई आत्मा को लाकर आप पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो? सोचो सोचो भाई। आप एक नया जन्म दे के बस खाली विकार का आनंद लेने के लिए आप बस बच्चे पैदा करते चले जा रहे हो। कितना बड़ा पाप हो रहा है, सोचो। इतनी बीमारी बढ़ रही है तो ऐसी बीमारी वाले स्थान पे बच्चे पैदा करना कोई समझदारी है क्या? सोचो। हैं लोग देखो कितने भ्रम में हैं। तो बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए, सबको समझाओ अच्छे से। हाँ, एक तरफ तो पूरा वायरस फैला है कह रहे थे, और दूसरी तरफ देखो कितनी जनसंख्या बढ़ा दी। ये रावण बुद्धि कहेंगे। हाँ, 10 सिर का रावण सिर ही सिर उत्पन्न करते चले जा रहे हैं। ओ बाबा। अच्छा भाई, बाबा कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार अच्छी रीति सुनना भाई। घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। हाँ, वाइब्रेशन फैलाओ, शरीर से विदेही अवस्था बनाओ। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिससर्विस नहीं करनी है। खूब प्रोग्राम करो, बड़े बड़े रूहानी प्रोग्राम करो। हाँ, अभी एक नया नाम दिया बाबा ने, वरदानों की बरसात। खूब अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं बाबा। बाबा को संग रखोगे तो खूब अच्छे प्रोग्राम होंगे, पूरे के पूरे जागेंगे। जितने लोगों को बुलाओगे, अधिक से अधिक लोगों को बुलाओ और बड़ा बड़ा प्रोग्राम करो। पैसे को मत देखो, कल के लिए मत जोड़ के रखो। हाँ, पूरा स्वाहा कर दो। हाँ, हमने तो भाई बहुत खुशी से कह रहे हैं, बड़े फलक से कह रहे हैं। हाँ, किराए के मकान में रहना शुरू कर रहे हैं भाई। हाँ, अब तो जो पैसा है सब लगा दो बाबा की सेवा में, अच्छी रीति। क्योंकि एक कणा भी कोई मतलब नहीं है बचेगा तो। ये विनाश में कब झटका आएगा, कब तुम्हारी प्रॉपर्टी बैंक में पड़ी हुई, बैंक ही पूरी जमींदोज हो गई थी जब अहमदाबाद में भूकंप आया था। तो 5 मंजिल की बैंक पूरी अंदर चली गई। किसका हिसाब, किसका किताब, कुछ नहीं। गवर्नमेंट भी आप देख लो, उस पासबुक में लिखा रहता है
5 लाख से ऊपर की कोई जवाबदारी नहीं। हाँ, आप अगर बैंक में जमा करके रखे हो, सोच रहे हो कि सुरक्षित है, तो गवर्नमेंट उस पासबुक में पहले ही लिख देती है, आप नियम कानून अच्छी रीति पढ़ लेना। तो कोई काम नहीं आएगा। तो सर्विस करो, तन मन धन से बाबा की सेवा करो। पढ़ाने वाले स्वयं सुप्रीम टीचर हैं, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। अच्छा भाई, वरदान। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई यह अनुभूति कराती है। हाँ, है ना भाई। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। हाँ, एकाग्रता मतलब आगे क्या करना है ये पूरा फाइनल रहे, कौन सा पद पाना है ये फाइनल रहे, कैसी सेवा कर रहा हूँ ये फाइनल रहे। तो सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती। वो सेट रहेगा, ब्रुकटी के बीच बैठा, जम के बैठा रहेगा, मजबूती से बैठा रहेगा। उसके जल्दी प्राण भी नहीं छूटेंगे। अच्छे से मजबूती से शरीर को भी स्वस्थ रखेगा वो। हाँ भाई, शरीर में अलग बैठा हो तो ऐसे लालच में आके कुछ भी नहीं खिला देगा। जीभ के स्वाद में आके बहुत एक एक की जांच करके खाएगा। हाँ, एक एक की जांच करवाइए बाबा ने। ये शक्कर जो खा रहे हो महाजहर है, सल्फर मिला हुआ है उसमें, और वो हाइड्रोजन से मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि बाबा सब ठीक करेगा, बाबा ठीक ही कर रहा है, पढ़ा रहा है अच्छे से। हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा की याद में रह के तुम सल्फर को अलग कर लोगे जो मिलावट है उस शक्कर में। जो रिफाइन तेल है बहुत घातक है। अच्छी रीति समझना, बाबा बाबा कह के यहाँ सब चलेगा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा थोड़ी कि इस शरीर में कुछ भी डालोगे तो बीमार नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी रीति समझ के चलना, है ना भाई। अच्छा भाई, स्लोगन। सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। तो ऐसे सार रूप में रहो, मैं आत्मा अलग। जब तक आप शरीर में हो, शरीर को अच्छी रीति संभालना है। बाबा ने महारथी भाई को बोला था कि ये भाई ज्ञान में तो खूब था, खूब किताबें रची, सब कुछ किया, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने में फेल हो गया। ऐसा करके बाबा ने कहा था महारथी भाई के लिए। इसलिए जरा ध्यान से खान पान, विशेष रूप से ध्यान देना है खान पान पर, दृष्टि वृत्ति पर। जैसी आंखें नचाओगे वैसे ही आत्मा काली होती चली जाएगी। आंखों को नचाना नहीं, स्थिर करना। हाँ, कहीं कान नहीं टिकाना। कान केवल बाबा की मुरली में टिके बस, बाकी और कहीं मत टिके। सब जगह सुनते हुए अनसुना कर दो, देखते हुए अनदेखा कर दो। बिल्कुल, दुनिया चाहे कुछ भी खा रही है, नहीं तो एक खा रहा है कोई चीज़, उसको देख के फिर लालच आ जाती मैं भी खाऊं। एक कोई बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनेगा, कहीं से खरीद के लाएगा, तो फिर लालच आएगी मैं भी पहनूं। ऐसा एक कहीं पर सोफ़ा देख लोगे, अच्छा घर मकान देख लोगे, फ्रंट एलिवेशन देख लोगे, लगेगा मैं भी ऐसे ही बनाऊं। कुछ नहीं, जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थान पर हो, अपने आप का निर्माण करो, स्वयं का गहरे से निर्माण करो बाबा की मुरली के आधार पर। अच्छा भाई, ओम शांति।